10 साल में कितनी बार आए मनोज तिवारी आप लोगों के? एक बार भी नहीं, यहाँ नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। कितनी बार है चाचा? एक बार भी नहीं आया। चाचा कितनी बार? भाई यहाँ एक बार भी नहीं आया, एक बार भी। बदलाव की लहर है। बदलाव 101% होगा। अब भाई ये रोड देख रहे हो मनोज तिवारी, ये रोड देखे, ये रोड जो नहीं बना मनोज तिवारी से नहीं बना, बीजेपी ने नहीं बना दिया रोड। ये दिल्ली का काम है। ये रोड का हाल देखिए, लोग कह रहे हैं रोड का हाल दिखाने के लिए ये रोड है, ये रोड है, ये क्या बोले? बीजेपी ने रोड नहीं बना दिया मनोज तिवारी। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर तिवारी। तिवारी जी क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार जीतना चाहिए। मनोज तिवारी जैसे ड्रामेबाज, नौटंकी, गुंडे, लुच्चे, बेईमान भागने चाहिए। मैं मनोज तिवारी जी, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बीमारी है, जिनके शासनकाल में युवाओं को रोजगार नहीं है। अगर कहीं हम नोएडा में नौकरी करने जाते हैं तो हमें सिर्फ करावन नगर से भजनपुरे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जितने में हम पूरी दिल्ली घूम सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बीमारी यहाँ से खत्म हो और कन्हैया भाई यहाँ से विजयी हो। मणिपुर क्यों चल रहा है 1 साल से? ना इन्होंने आज तक वहाँ के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई करी, और ना ही बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई गृह मंत्री और ना प्रधानमंत्री वहाँ पर आज तक गए हैं। सिर्फ वहाँ राहुल गांधी जी गए थे और उन लोगों का दुख दर्द बांट के आए थे। मोदी जी ने मंगलसूत्र की कोई कीमत रखी है? भैया जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहे वो देश कैसे संभालेंगे? इस समय हम उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंबेडकर धर्मशाला के सामने मौजूद है, जहां अभी कन्हैया कुमार आए थे और जनता को संबोधित करके चले गए। लेकिन जनता लगातार जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है कन्हैया कुमार को देख के लग रहा है कि बदलाव की लहर उठ चुकी है। लेकिन यहाँ पे मौजूद कुछ जनता से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार। हमारा समर्थन कन्हैया भैया जी को है। तो कन्हैया कुमार पे हमला हो रहा है लगातार, जो आप सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है, तो क्या लगता है उनके पीछे? सत्ताधारी दल डरे हुए हैं, कन्हैया जी को दबाने की कोशिश हो रही है ताकि उन पर मानसिक दबाव बनाया जा सके, इसलिए हमले कराए जा रहे हैं ताकि मानसिक दबाव बनाया जा सके। पर जनता कन्हैया जी के साथ है, क्योंकि कन्हैया जी की जीत नहीं है, ये जीत हमारी है। हमें संविधान और लोकतंत्र बचाना है, तानाशाही को हराना है। कन्हैया जी के जरिए हम लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। लेकिन अब तो चुनाव पैसा का होता है, कन्हैया जी सबसे गरीब प्रत्याशी हैं, उनके पास कोई साधन भी नहीं, कैसे? चुनाव पैसे का होता है, ये बात आपकी ठीक है। और हमारे एक मजबूत कैंडिडेट जो हैं मनोज तिवारी जी, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बीमारी है, जिनके शासनकाल में युवाओं को रोजगार नहीं है। अगर कहीं हम नोएडा में नौकरी करने जाते हैं तो हमें सिर्फ करावन नगर से भजनपुरे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जितने में हम पूरी दिल्ली घूम सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये बीमारी यहाँ से खत्म हो और कन्हैया भाई यहाँ से विजयी हो। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? कन्हैया कुमार। क्यों लग रहा है कन्हैया? कन्हैया कुमार जब पढ़ा लिखा व्यक्ति है और समझदार व्यक्ति है, इसलिए कन्हैया कुमार। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर तिवारी। तिवारी जी क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार जीतना चाहिए। मनोज तिवारी जैसे ड्रामेबाज, नौटंकी, गुंडे, लुच्चे, बेईमान भागने चाहिए। अपने एक लाइन में क्या कहना चाहती है? जैसा उनका चरित्र है, जैसा उनका कर्म है, जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम केजरीवाल के साथ किया, वो कन्हैया के साथ दोहराना चाह रहे हैं। इसका बहुत बुरा जवाब मिलेगा मनोज तिवारी को। यानी कि विपक्ष को ड्रा करके जितना चाह रहे हैं। जो आदमी गलत है, हर तरीके से चरित्रहीन है, बिल्कुल ही हर तरीके से बेकार है, वो आदमी को बदलाव करना चाहिए जनता को। क्या 10 साल सांसद रहे मनोज तिवारी? गुंडागर्दी के दम पर रहे सांसद, जनता के लिए जानता नहीं थे। गुंडागर्दी के? हाँ। कोई कहता गवैया है, कोई आप कह रहे गुंडागर्दी के? गवैया क्या गवैया है, तो वो प्रचार करते हैं खाली मोदी जी के साथ में, कभी क्षेत्र में नहीं आते। क्षेत्र से मतलब नहीं, चुनाव लड़ाते रहते हैं मोदी को। बीजेपी को चुनाव लड़ाने के लिए मनोज तिवारी क्षेत्रीय जनता के लिए कोई काम नहीं किया, न करेंगे, न जनता के साथ कभी खड़े रहे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, धर्म सुरक्षित है। मोदी जी खुद चोर है, झूठा है, बेईमान है, हर तरीके से बेकार है। मोदी जी खुद झूठा है, मोदी जी झूठा है, और गृह मंत्री हमारा तली पार है। क्या लगता है जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वादा किया है कि महिलाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस देगी और कांग्रेस आगे देश को आगे बढ़ाएगी। जी चाचा क्या नाम है आपका? फतेह सिंह। ये पूछते हैं क्या भाजपा में कोई भी भ्रष्ट नहीं है? सब कांग्रेस पर उसमें भाजपा में तो राष्ट्रहित की पार्टी है भाजपा। चोरों की पार्टी, चोरों की पार्टी है। कोई भी वहाँ भ्रष्ट नहीं है वो भाजपा में। मनोज तिवारी विपक्षी दलों में है। बस कार्रवाई किस पे हो रही है? विपक्षी दलों पे ना। हाँ तो फिर हम ये और हम क्या कह रहे हैं? इसमें कोई भी भ्रष्ट नहीं है।
सबसे भ्रष्ट तो अमित चाचा, शाह। मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपका भैंस दूसरे को बांट देगी। हाँ, बांधने का आपसे पहले बांट दी। मनोज तिवारी यहाँ भाई ये रोड देख रहे हो मनोज तिवारी, ये रोड देखे, ये रोड जो नहीं बना मनोज तिवारी से नहीं बना, बीजेपी ने नहीं बना दिया रोड। ये दिल्ली का काम है ये। रोड का हाल देखिए, लोग कह रहे हैं रोड का हाल दिखाने के लिए ये रोड है, ये रोड है, ये क्या बोले? बीजेपी ने रोड नहीं बना दिया मनोज तिवारी और नियमपाल शकुनी शर्मा। चलिए आपने रोड देख लिया, अब यहाँ पे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। क्या चाचा कहेगा क्या लगता है इस बार? रोड जाकर देखो, जो काम करेगा वो ही बनेगा। 5 साल और मौका दीजिए, विकास ही विकास होगा। हाँ, 10 साल में करना, आज कर देगा। 10 साल तो हाँ, ये 10 साल में 10 दिन 10 चक्कर भी नहीं काटते थे, 2 दिन भी नहीं आए। क्या बोले? 10 साल में 5 नाम हुआ काम गिनवा दो। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं चाहता हूँ कि 10 साल में आप मीडिया से हो ना, मीडिया से आप बता दो 10 साल में 5 काम जो मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किए हो। तो आप क्षेत्रीय हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। नहीं, आप मीडिया तो आप कवर करते हो, आपको भी तो पता होगा ना, आप मीडिया हो तो आप कवर करते हो, तो 5 काम मुझे बता दो। जब हम यहाँ से जाएंगे कोई भी, अगर हमें बीमारी कुछ होती है तो हम भजनपुरा जाने में मर लेंगे। रोड बेकर खराब है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कल एक हमारा पानी पीने की सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। साथी था, अटैक पड़ा, उससे हम 10 बजे तक साथ थे। हम हमारा साथी को अटैक पड़ा, हम हॉस्पिटल लेके गए, रास्ते में 2 घंटे में जग प्रवेश पहुंचे अपने यहाँ से, जबकि 10 मिनट का रास्ता है, उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। और उसका वजह क्या हुआ? जाम से निकल नहीं पाए। किस देर से इतना ही विकास करने वाले हैं तो बिहार में क्यों नहीं करके आए? परसों की बात अगर वो इतना ही विकास करने वाले व्यक्ति हैं तो वो बिहार में अपने घर पे क्यों नहीं करते? जब हमारा घर तो अच्छा नहीं है, हम बाहर डेवलपमेंट कर रहे हैं। भैया पहले हमारा घर मजबूत होगा जब हम समाज मजबूत करेंगे ना। लेकिन दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है जिसमें 6 सीट पे जो है आपको पता है प्रत्याशी बदल दिया गया, चेंज कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की छवि अच्छी हो ये कुछ अच्छी नहीं है, बस एक जातिवाद है कि पूर्वांचली लोग ज्यादा रहते हैं तो इसको एक तरफ सपोर्ट मिलेगा, है ना, तो बस ये वाला। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, बदलाव की लहर है, बदलाव 101% होगा। कन्हैया कुमार पे हमले हुए कल। भैया ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, किस पे नहीं होते? केजरीवाल पे होते हैं, सब पे होते हैं। जो ये करवा कौन रहा है भैया? जो जिसने हमला करा है आपने उसको देखा कौन है? वो बीजेपी का है, देखा आपने उसको? दक्ष नाम है उसका, दक्ष नाम है, दक्ष चौधरी। वो पहले बीजेपी सेल का मीडिया प्रभारी है, काम करता है उसके साथ। तो ये तो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टंट है। और भैया बीजेपी कुछ काम नहीं करा रही है, रिजर्वेशन खत्म कर रही है लोगों का, रोजगार है नहीं। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे। भैया हर साल 2 करोड़ देंगे, 10 साल में 2 करोड़ दिए, 10 साल में 2 करोड़ दिए, हर साल छोड़ो। तो लोकसभा चुनाव 2024 जो 7 चरण में चुनाव होने, जो 4 चरण जो 7 चरण में भी ये 7 चरण में ये क्यों करा रहे हैं? ताकि ये अपने हिसाब से चुनाव को क्या करें, सेटअप कर रहे हैं, ताकि हमें कैंपेनिंग का टाइम मिल सके, ताकि हम गड़बड़ करा सके, ताकि हम आराम से चुनाव को करा सके। पहले कभी 7 चरणों में होते थे चुनाव, जब आप कभी बड़े हुए अब तक हुए, कभी 7 चरणों में चुनाव होते थे। अब ये क्या कहते हैं, ये अब हमारे चरणों में, बाद में हम इनके चरणों में। तो ये कोई डेवलपमेंट की काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता बदलाव पहली बार देखा गया कि इस बार जो है जनता जो है होशियार हो गई है। अब इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लेकिन क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश? हिंदू मुस्लिम ये तो भाई साहब ऑन कैमरा कहते हैं, हिंदू मुस्लिम ये तो ऑन कैमरा कहते हैं। अगर मान लो ये मुस्लिम हिंदू करते हैं तो भाई मुसलमानों से बिल्कुल बाइकाट करो। सारी चीजें फल फ्रूट वो बेच रहे हैं तो बिल्कुल लेके मत खाओ। सारा मैकेनिक का काम वो कर रहे हो तो ठीक मत करो। ये क्या होता है, जब इन्हें वोट लड़वाने होते, जब वोट लेने होते हैं तो दलित हो गए या SC ST OBC हो गए तो वो हिंदू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हिंदू हो जाते हैं। और जब वोट मिल जाते हैं, जब जीत जाते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं? SC हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, निचली कास्ट हो जाते हैं। तो बीफ एक्सपोर्टर्स, बड़े बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, अरबी नाम रख करके, उसके ऑनर कौन है? ओनर कौन है? यही है सब बीजेपी पार्टी के। जनता आपको भी पता है, आपको भी पता होंगे उसका ओनर कौन है। आपको भी पता है भाई। फिर जनता को बरगला कौन रहा है? जनता नहीं समझ रही है। जनता भाई बीजेपी पार्टी बरगला रही है। और ये देखो अब ये क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार को कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो डॉक्टरेट वीडियो है, वो एडिट किया है। जी न्यूज ने भी सुप्रीम कोर्ट में मान लिया कि वो वीडियो एडिट है। अगर भाई कन्हैया कुमार क्या है, विक्टिम है, अगर वो मतलब दोषी है, देशद्रोही है, कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों चुनाव लड़ रहा है भाई? 10 साल से 8 साल से आप सजा क्यों नहीं दे पाए उसको? सजा क्यों नहीं दे पाए? तो क्या जनता इतना बेवकूफ है? आप पूछ रहे थे कि ये तीसरी बार में क्यों लाए हैं मनोज तिवारी को, उसका कारण है आप लोग। उसका आप लोग जैसे कन्हैया कुमार जी आज भाषण देने के यहाँ आए, उसकी न्यूज
ये न्यूज वाले नहीं दिखाते हैं और इनकी एक छोटी सी न्यूज को बड़ी न्यूज कर हम देते तो दिखाते हैं और आप नहीं दिखाते न्यूज आप बड़ी न्यूज वाले हम जो भी नेशनल जो भैया जो भी नेशनल चैनल है उन पे कभी आपने देखा होगा जो एंकर होता है वो विपक्ष से सवाल करता है। कभी क्या मनोज तिवारी से किसी ने आपने सवाल किया कि भाई आपने डेवलपमेंट 10 साल में 5 काम बता दो जो आपने नोटिस के लिए किया? 10 साल में कितनी बार आए मनोज तिवारी आप लोगों के? यहाँ एक बार भी नहीं, यहाँ नहीं आया एक बार भी, एक बार भी नहीं आया, कितनी बार आए चाचा? एक बार भी नहीं आया। चाचा कितनी बार? भाई यहाँ एक बार भी नहीं आया, एक बार भी। आप है ना, सुनो आप है ना, झंडे दिखाएंगे। हमने मनोज तिवारी को बस फिल्मों में देखा है और गानों में देखा है। फिल्मों में देखा वो गाने कैसे गाते हैं आपने भी देखा है, अश्लील गाने गाते हैं। और दूसरी बात गंदे गंदे गाने गाता है बंदा, तुम ऐसे को नेता बना रहे हो। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल 100% बदलाव होएगा। कन्हैया कुमार जीतेंगे? जीतेंगे 100%, 101%। आप लोग जिताएंगे? जिताएंगे 101% जिताएंगे, 101% जिताएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपका मंगलसूत्र बिछवा देगी, महिलाओं का भैंस तक दूसरों को। भैया सुनो, मोदी जी ने मंगलसूत्र की कदर रखी है, मोदी जी ने मंगलसूत्र की कोई कीमत रखी है? भैया जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहे वो देश कैसे संभालेंगे? कितने पढ़े लिखे हमारे मोदी जी, कितने पढ़े लिखे हैं? आपने सुना होगा उनकी डिग्री के बारे में। डिग्री तो फेक बन जाती है भाई, यूनिवर्सिटी सब उनकी, सरकार उनकी, तो डिग्री फेक बन जाती है। मैं बनवाऊं तुम्हारी, बताओ। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री उन्हें बताया था। अरे भैया पॉलिटिकल साइंस के बारे में भैया वो सब है ना प्रोपोगेंडा है, दिखाने का और खाने का। 25,000 का जुर्माना भी लगा था केजरीवाल को। कोई बात नहीं लगा था, मेरी बात सुनो। कोर्ट उनके सब उनके, संस्थाएं क्या कर रखी है उन्होंने, कब कैप्चर कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन फेयर काम कर रहा है, आपको पता है? फेयर काम कर रहा है? आप बताओ एक बार कैमरा अपने आप करके हाँ या ना करो ना, मेरे तरफ कर रहे हो, अपने तरफ करके करो ना, है ना? फिर आप भजनपुरे से चलो, व्हाइट कपड़े पहनकर करावल नगर चौक तक आओ, अगर वो ब्लैक ना हो जाए तो गारंटी मेरी है। ये बात तो है, धूल बहुत है, और जाम भी बहुत है। जाम बहुत है। अगर भैया इमरजेंसी में अगर मान लो कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो वो दम यही तोड़ देगा, यहीं पे तोड़ देगा ना दम, तो क्या फायदा? एक बात बताओ। और एक बात बताओ, अब ये कहते हैं देश खतरे में। अब से पहले बीजेपी ने कितने युद्ध लड़े पाकिस्तानी, किससे कितने लड़े? बताओ ना, कितने युद्ध किया, कितने स्वतंत्रता। मोदी जी के बारे में कहा जाता है उनकी लाल आंखों से पाकिस्तान और चीन जो है थर-थर कांप रहा है। भैया कोई नहीं कांप रहा है, मेरी बात सुनो। अब एक बात बताओ भैया, मैं एक कॉमन सेंस एक बात बताओ आप, कि जब इन्होंने, आप पाकिस्तान चले जाओगे ऐसे डायरेक्ट चले जाओगे? नहीं जाओ पाएगा ना, सिक्योरिटी इतनी है, सब चीजें, तो वो डेली आतंकवादी आगाह से जाते हैं। जब सिक्योरिटी है, BSF सब चीज लगी हुई है, सिक्योरिटी है, तो डेली आतंकवादी आगाह से जाते हैं। और भैया जब ये 400 पार कहते हैं तो 400 किलो RDX कहाँ से पे आया पुलवामा में? आज तक तो बताया नहीं पाया। ये जनता को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? बहुत सारी जनता कहती है कि मोदी जी तो अमेरिका का कर्जा माफ कर देते हैं। भैया ये रिलीजन के नाम पे लड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है, लोगों को बरगला रहे हैं कि बस हाँ क्या है, राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। ये भगवान भी देखता है, समय सबका आएगा। अभी एक पोस्टर मैंने देखा है, अब क्या है उसका, कितना फैक्ट है या नहीं है नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि मोदी जी गाजा में रमजान में जो है, गाजा में जो है स्पेशल शांति के लिए उन्होंने कहा कि उनके कहने से मान जाएंगे, स्पेशल दूध भेज करके जो है बमबारी रुकवाई थी। भैया ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। सुनिए, अगर उन्होंने वहां पर रुकवा दिया तो मणिपुर 1 साल से चल रहा है, वो क्यों नहीं रुक पाया आज तक? जी, मणिपुर क्यों चल रहा है 1 साल से? ना इन्होंने आज तक वहाँ के मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई करी, और ना ही बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, ना ही कोई सांसद, ना ही कोई गृह मंत्री और ना प्रधानमंत्री वहाँ पर आज तक गए हैं। सिर्फ वहाँ राहुल गांधी जी गए थे और उन लोगों का दुख दर्द बांट के आए थे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में बदलाव होगा, और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है।